हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही चुका है कि कलर प्रिंटर जो होता है, अगर उसमें इंक मिसिंग आ रहा है तो किस प्रकार से हम उसको सही कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एक प्रिंटर है एप्सन का, एप्सन L3110, ठीक है, L3110। तो इस प्रिंटर में जो है इंक मिसिंग आ रहा है, कुछ कलर जो है छोड़ रहा है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम ओके कर सकते हैं। आपके प्रिंटर में भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी इसको घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी शॉप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको सही करेंगे हम आपको बताएंगे, और आपको इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन कुछ फंसा हुआ है तो आप इसको ओके कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो देख के अगर आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है और लगे कि वीडियो आपका हेल्पफुल रहा है और आपका जो है सर्विस सेंटर ले जाना नहीं पड़ा है और आपका 200-500 कुछ जो है हमने बचा दिया है, तो आप एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेट आप हमें अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी करके एज ए डोनेट, एज ए गिफ्ट आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है तब, ठीक है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है करते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि हो सकता है एक बार में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व अप हो जाए, ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाए और आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट ना हो। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप, अगर पहला स्टेप में अगर हो जाता है तो फिर अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे वाले में पहला स्टेप में नहीं होता है, हो सकता है पहला स्टेप में ही आपका वाला ओके हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने पास प्रिंटर देख पा रहे हैं एप्सन L3110। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, कोई सा भी कलर प्रिंटर हो, उसको चेक करने का प्रिंट बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख पा रहे फ्रेंड्स, इस प्रकार से कोई भी आप वर्ड को बना लीजिए, चाहे जैसे हमने ए बनाया हुआ है और ए जो है चारों कलर अपन बनाए हुए हैं, ठीक है, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद जो है 4 कलर है, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक, और उसके बाद हमने इसको दोबारा कॉपी कर दिया है और ऐसा करके हमने 3 से 4 बार उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो कलर जो है चेक करने का बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। और इसके बाद अपन यहाँ से कंट्रोल पैनल से अपन ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ये जो है ब्लू है, ब्लू अपना बिल्कुल नहीं आया है, और ये ब्लैक है, ब्लैक भी बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। और रेड जो है थोड़ा सा, हालांकि आया है पर थोड़ा सा मिसिंग है, और जो है अपना येलो है, वो येलो जो है परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम प्रिंटर में अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपने को जो है सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल में, उसके बाद अपने को जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर में, उसके बाद जो अपना प्रिंटर है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये वाला अपना प्रिंटर है, प्रिंटर में अपने को राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाना है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेफरेंस में अपन चले गए। इसके बाद अपने को यहाँ दिखेगा मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ हेड क्लीनिंग करके एक ऑप्शन ये अपने को यहाँ दिख रहा है, तो ये जो है हेड क्लीनिंग को अपने को करना है, ठीक है। हेड क्लीनिंग को चलिए अपन क्लिक कर लेते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। प्रिंटर में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। तो आपके वाले प्रिंटर में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप हेड क्लीनिंग करिए, हेड क्लीनिंग, उसके बाद अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो अपने को आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये देख पा रहे हैं ये जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट नोजल चेक, तो प्रिंट नोजल चेक पे अपन क्लिक करते हैं और उसके बाद ये प्रिंट करते हैं, तो एक जो है प्रिंट आएगा अपना इसमें। तो ये जो है टेस्ट प्रिंट अपन लिए हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप येलो जो है सही आया है और रेड भी सही आया है, पर ये थोड़ा सा जो है यहाँ मिसिंग दिख रहा है और यहाँ भी मिसिंग दिख रहा है। ब्लैक जो है बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये
करने के बाद हो सकता है आपका वाला जो है सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, जैसे कि हमारे वाले में सॉल्व नहीं हुआ है, तो पेपर को हम फिर से यहीं लगा देते हैं। और उसके बाद जो है सेम प्रोसेस हमको जो है 2 से 3 बार और करना है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं इसमें लिख के आ रहा है अगर आपका प्रिंटर जो है सही हो गया है तो फिनिश करिए, और अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप क्लीन करिए। तो हमारा वाला जो प्रिंटर, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम जो है एक बार और इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से अपने को प्रिंट नोजल चेक आया हुआ है, तो फिर से हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है अभी भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अपना जो है हेड क्लीनिंग 3 से 4 बार कर लिए हैं, फिर भी अगर नहीं आ रहा है, आपके वाले में भी अगर 3 से 4 बार करने के बाद भी अगर नहीं आता है, तो अपने को जो है यहाँ पर एक ऑप्शन और है पावर क्लीनिंग। तो ये पावर क्लीनिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है इंक थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए जो अपना इंक टैंक है उसमें थोड़ा सा इंक होना चाहिए। तो इसलिए इंक पर्याप्त उसमें होना चाहिए। आप ये चेक कर लेंगे कि इंक लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है थोड़ा फोर्सफुली जो है प्रिंट हेड को जो है नोजल जो जाम रहता है उसको वो क्लीन करता है। तो इससे जो होता है थोड़ा सा प्रेशर से इंक फ्लैश करता है, और इसलिए थोड़ा सा इंक उसमें अपने को वेस्टेज जाता है। तो इंक होना चाहिए प्रॉपर। तो चलिए ठीक है, इसको हम एक बार कर लेते हैं। और ये पावर क्लीनिंग का एक खासियत मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसको अपन जब अपन इस पावर क्लीनिंग को चलाते हैं तो ये जो है 24 आवर के लिए एक बार करने के बाद दोबारा आप इस पावर क्लीनिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटर है, हमने पावर क्लीनिंग भी करके देख चुका है, और फिर भी जो है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो ठीक है, उसको करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो थर्ड ऑप्शन हमारा अपने पास यही है कि अपने को इसको जो है मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा। इसको प्रेस करके ऊपर की ओर उठाना है। ये है ब्लैक। इसके बाद फ्रेंड्स अपने को इस प्रकार से नोजल लेना है, सिरिंज, फिर भी अपन इसको लगा के इंक खींच लेते हैं। ये ब्लू देख पा रहे हैं, ब्लू पूरा खाली है, इंक है ही नहीं इसमें। तो ब्लू को भी अपन इस प्रकार से खींच लेते हैं। देख पा रहे हैं, रेड भी खाली है, थोड़ा सा है पर खाली है। इसको भी अपन, और येलो को भी कर ही लेते हैं। जब अपन खोले हैं तो येलो भी बेचारा कम है। अब इसको अपन वापस लगा देते हैं फिर से। अब एक बार हम सिस्टम से फिर से हेड क्लीन करते हैं। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर प्रिंट देते हैं, एक बार जो नोजल टेस्ट है। ठीक है, प्रिंट तो आ रहा है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रिंट जो है बहुत बढ़िया आ गया है। ब्लैक जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पर अभी जो है ब्लैक प्रॉपर आ गया है, और सारे कलर जो है येलो है, रेड है, ब्लू है, सब प्रॉपर आ गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपका वाला प्रिंटर भी बन गया होगा अभी तक। और दूसरा मैं आपको एक बार फिर से जो चारों कलर का मार के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट ले रहा है। वाव, देख पा रहे फ्रेंड्स चारों कलर जो है प्रॉपर आ रहा है, ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू, पूरा कलर देख पा रहे हैं बराबर ये लिया हुआ है। जो इंक मिसिंग था वो सही हो गया है। आपका भी प्रिंटर दोस्तों सही हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से करना है और इसी प्रकार से ही होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपका यदि 200-500 कुछ बचा दिया है, तो आप एज ए गिफ्ट, एज ए डोनेट कुछ करना चाहें तो आप हमें इस बार कोड को स्कैन करके आप हमें एज ए गिफ्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे
नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।